शांति मुरली है 3 अगस्त 2025। बापू दादा के मधुर महावाक्य। अव्यक्त बापू दादा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, बाबा क्या कहते हैं? रिवाइज कोर्स है 28 मार्च 2006। सार है मुरली का। विश्व की आत्माओं को दुखों से छुड़ाने के लिए मनसा सेवा को बढ़ाओ, संपन्न और संपूर्ण बनो। विश्व की आत्माओं को दुखों से छुड़ाने के लिए मनसा सेवा को बढ़ाओ, संपन्न और संपूर्ण बनो। आज सर्व खजानों के मालिक बाप दादा अपने चारों ओर के सर्व खजाने संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। बाप दादा ने हर एक बच्चे को सर्व खजाने का मालिक बनाया है। एक ही देने वाला और सर्व को एक जैसे सर्व खजाने दिए हैं। किसको कम किसको ज़्यादा नहीं दिए हैं। एक जैसी पढ़ाई है। एक ही बाप सब बच्चों को पढ़ाते हैं। बच्चे नंबर वार हैं, नंबर 1 भी हैं, नंबर वार भी। क्यों बाबा कहते हैं? ना तो किसी को कम देते ना किसी को ज़्यादा देते। क्यों? बाप अखुट खजाने के मालिक हैं। बेहद का खजाना है, इसलिए हर एक बच्चा अखुट खजाने का मालिक है। बाप दादा ने सर्व बच्चों के को एक जितना एक जैसा दिया है, लेकिन धारण करने वालों में कोई सर्व खजाने धारण करने वाले हैं और कोई नंबर 1 और कोई नंबर वार है। जिन्होंने जितना भी धारण किया है उन्हों के चेहरे से नैनों से खजानों का नशा स्पष्ट दिखाई देता है। खजाने से भरपूर आत्मा चेहरे से नैनों से भरपूर दिखाई देती है। जैसे स्थूल खजानों का, जैसे बाबा कहते हैं, स्थूल खजाना प्राप्त करने वाले आत्मा के चलन से चेहरे से मालूम पड़ जाता है, तो यह अविनाशी खजानों का नशा खुशी स्पष्ट दिखाई देती है। संपन्नता का फकुर बेफिकर बादशाह बना देता है। जहाँ ईश्वरीय फकुर है वहाँ फिकर हो नहीं सकता। बेफिकर बादशाह बेगमपुर के बादशाह बन जाते हैं। बाबा कहते हैं बेफिकर बादशाह बेगमपुर के बादशाह बन जाते हैं। तो आप सभी ईश्वरीय संपन्नता के खजाने वाले बेफिकर बादशाह हो ना। बेगमपुर के बादशाह हो। बाबा कहते कोई फिकर है क्या? बाबा पूछते हैं बेगम के हो या फिकर है क्या? कोई गम है क्या? क्या होगा, कैसा होगा, इसका भी फिकर नहीं। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहने वाले जानते हो, जो हो रहा है वह सब अच्छा। क्यों?
सर्वशक्तिवान बाप के साथी हो, साथ रहने वाले हो। हर एक को नशा है, फक्र है कि बाप दादा सदा हमारे दिल में रहते हैं और हम सदा बाप के दिल तख्त पर रहते हैं। तो ऐसा नशा है ना, जो दिल तख्त नशीन है, उसके संकल्प तो क्या स्वप्न में भी दुख की लहर लेस भी नहीं आ सकती, उसमें लेस भी नहीं आ सकती। क्यों? सर्व खजानों से भरपूर है, लेस मात्र भी नहीं आ सकती, लेश मात्र भी। सर्व खजानों से भरपूर हैं। जो भरपूर चीज होती है ना, उसमें हलचल नहीं होगी। तो चारों ओर के बच्चों की संपन्नता देख रहे थे। हर एक का बाप दादा ने जमा का खाता चेक किया। खजाना तो अखुट मिला है, लेकिन जो मिला है उस खजाने को कार्य में लगाते खत्म किया है। वह मिले हुए खजाने को कार्य में भी लगाया है और बढ़ाया भी है। बाबा कहते कितनी % में हर एक के खाते में जमा है, क्योंकि यह खजाना सिर्फ अब इस समय के लिए नहीं है, यह खजाना भविष्य में भी साथ में चलना है। जमा हुआ ही साथ जाएगा। तो % देख रहे थे। बाबा क्या देखा बाबा ने? सेवा तो सभी बच्चे यथा योग व यथा शक्ति कर रहे हैं, लेकिन सेवा का फल जमा होना, बाबा कहते उसमें अंतर हो जाता है। कई बच्चे, बाबा कहते कई बच्चों का जमा का खाता देखा, सेवा बहुत करते, लेकिन सेवा करने का फल जमा हुआ या नहीं, उसकी निशानियां क्या होंगी? बाबा कहते हैं जमा का फल, सेवा का फल जमा हुआ या नहीं, उसकी निशानियां क्या होंगी? सेवा कोई भी हो, बाबा कहते चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, तीनों में 100% मार्क होती है। तीनों में 100 हैं। सेवा तो की, लेकिन अगर सेवा करने के समय व सेवा के बाद स्वयं अपने मन में अपने से संतुष्ट हैं और साथ में जिनकी सेवा की, जो सेवा में साथी बनते हैं, वह सेवा करने वालों को देखते हैं, सुनते हैं, वह भी संतुष्ट हैं, तो समझो जमा हुआ। स्व की संतुष्टता सर्व की संतुष्टता नहीं है, तो बाबा कहते % जमा का कम हो जाता है। यथार्थ सेवा की विधि बाबा कहते पहले भी बताई है। 3 बातें विधि पूर्वक हैं तो जमा है, वह सुनाया है। कौन कौन से? एक निमित्त भाव, दूसरा निर्माण और तीसरा निर्मल स्वभाव। पिछले संडे बताई थी ना, निमित्त भाव, निमित्त, निर्माण और निर्मल वाणी। निर्मल वाणी भी है, भाव, भावना और स्वभाव।
बोल अगर यह तीनों बातों से एक बात भी कम है, एक है दो नहीं है, दो है एक नहीं है, तो वह कमजोरी जमा की परसेंटेज कम कर देती है। तो 4 ही सब्जेक्ट में बाबा कहते अपने आप को चेक करो। क्या 4 ही सब्जेक्ट में हमारा खाता जमा हुआ है? क्यों? चेक करो। बाप दादा ने देखा कि कईयों की 4 बातें जो सुनाई, भाव, भावना और क्या बताई बाबा ने? स्वभाव और बोल। 4 चीजें बताई थी ना, भाव, भावना, स्वभाव और बोल। तो बाबा कहते हैं इन चारों को चेक करना है। उस प्रमाण कई बच्चों का सेवा का समाचार बहुत है, लेकिन जमा का खाता कम है। हर खजाने को चेक करो। बाबा कहते हैं ज्ञान का खजाना अर्थात जो भी संकल्प कर्म किया वह नॉलेजफुल हो करके किया, साधारण तो नहीं हुआ। योग अर्थात सर्वशक्ति का खजाना भरपूर हो। तो चेक करो हर दिन की दिनचर्या में समय प्रमाण जिस शक्ति की आवश्यकता है उसी समय वह शक्ति ऑर्डर में रही। मास्टर सर्वशक्तिवान का अर्थ ही है मालिक। ऐसे तो नहीं समय बीतने के बाद शक्ति का सोचते ही रह जाए। बाबा कहते ऐसे नहीं, जिस समय जिस शक्ति का प्रयोग करना है उस शक्ति का आह्वान करो और वो उस समय हाजिर हो। वो तभी होगा जितना हम अभ्यासरत रहेंगे, एकाग्रचित रहेंगे। अगर समय पर ऑर्डर करने पर शक्ति इमर्ज नहीं होती, एक शक्ति को भी अगर ऑर्डर में नहीं चला सकते तो निर्विघ्न राज्य के अधिकारी कैसे बनेंगे? बाबा कहते हैं अगर ऑर्डर में नहीं चला सकते तो निर्विघ्न राज्य के अधिकारी कैसे बनेंगे? तो शक्तियों का खजाना कितना जमा है? बाबा पूछ रहे हैं। जो समय पर कार्य में लगाते हैं बाबा कहते हैं वह जमा होता है। चेक करते जा रहे हो कि मेरा खाता क्या है, क्योंकि बाप दादा को सभी बच्चों से अति प्यार है। बाप दादा यही चाहते हैं कि सभी बच्चों का जमा का खाता भरपूर हो, धारणा में भी भरपूर। धारणा की निशानी है क्या? हर कर्म गुण संपन्न होगा। धारणा की निशानी क्या है? हर कर्म गुण संपन्न होगा। जिस समय जिस गुण की आवश्यकता है वह गुण चेहरे चलन में इमर्ज दिखाई दे। बाबा कहते क्या दिखाई दे? चेहरे चलन में इमर्ज दिखाई दे। अगर कोई भी गुण की कमी है, मानो सरलता के गुण की कर्म के समय आवश्यकता है, मधुरता की आवश्यकता है, चाहे बोल में चाहे कर्म में अगर सरलता मधुरता के बजाय थोड़ा भी आवेशता या थकावट के कारण बोल मधुर नहीं है, वो कहते चेहरा मधुर नहीं है, सीरियस है, तो गुण संपन्न तो नहीं कहेंगे ना। कैसे भी सरकमस्टांस हो, लेकिन मेरा जो गुण है वह मेरा गुण इमर्ज होना चाहिए। अभी शॉर्ट में सुना रहे हैं
ऐसे ही सेवा में सेवाधारी की सबसे अच्छी निशानी है स्वयं भी सदा हल्का, लाइट और खुशनुमा दिखाई दे। सेवा का फल है खुशी। अगर सेवा करते खुशी गायब हो जाती है तो सेवा का खाता जमा नहीं होता। सेवा की समय लगाया, मेहनत की तो थोड़ी परसेंटेज में वह जमा होगा, फालतू नहीं जाएगा। लेकिन जितनी परसेंटेज में जमा होना चाहिए, बाबा कहते हैं उतना नहीं होता। ऐसे ही संबंध संपर्क की निशानी दुआओं की प्राप्ति हो। जिसके भी संबंध संपर्क में आए उनके मन से आपके प्रति दुआएं निकलें। बहुत अच्छा, बाहर से नहीं, दिल से निकले। दिल से दुआएं निकलें और दुआएं अगर प्राप्त हैं तो दुआएं की मिलना, बाबा कहते यह बहुत सहज पुरुषार्थ का साधन है। भाषण नहीं करो, चलो मनसा सेवा भी इतनी पावरफुल नहीं है। कोई नए नए प्लान नहीं बनाने आते हैं, कोई हर्जा नहीं। सबसे सहज पुरुषार्थ का साधन है दुआएं लो, दुआएं दो। ऐसे बाप दादा कई बच्चों के मन के संकल्प रीड करते हैं। कई बच्चे समय अनुसार, सरकमस्टांस अनुसार कहते हैं कि अगर कोई खराब काम करता है तो उसको दुआएं कैसे दें। उस पर तो क्रोध आता है ना, दुआएं कैसे देंगे। फिर क्रोध के बाल बच्चे भी तो बहुत हैं, लेकिन उसने खराब काम किया, वह खराब है। आपने ठीक समझा कि यह खराब है, यह निर्णय तो अच्छा किया, समझा, अच्छा। लेकिन एक होता है समझना और दूसरा होता है उनके खराब काम, खराब बातों को बाबा कहते हैं अपने दिल में समाना। समझना और समाना फर्क है। अगर आप समझदार हो, क्या समझदार कोई चीज खराब अपने पास रखेगा? लेकिन वह खराब है, आपने दिल में समाया, अर्थात आपने खराब चीज अपने पास रखी, संभाली। समझना अलग चीज है और समाना अलग चीज है। समझदार बनना तो ठीक है, बनो, लेकिन समाओ नहीं। यह तो है ही ऐसा, यह समा लिया। बाबा कहते समा लिया, ऐसे समझ करके व्यवहार में लाना। बाबा कहते यह समझदारी नहीं है। तो बाप दादा ने चेक किया, अभी समय ऐसे समीप नहीं आना है, आपको लाना है। कई पूछते हैं थोड़ा सा इशारा तो दे दो ना, 10 साल लगेंगे, 20 साल लगेंगे, कितना समय लगेगा? तो बाप बच्चों से प्रश्न करता है। बाप से तो प्रश्न बहुत करते हैं ना, तो आज बाप बच्चों से प्रश्न करता है। समय को समीप लाने वाले कौन? बाबा पूछ रहे हैं। ड्रामा है लेकिन निमित्त कौन? बाबा पूछ रहे हैं। ड्रामा तो है लेकिन निमित्त कौन? आपका एक गीत भी है ना
किसके रोके रुका है सवेरा। है ना गीत, किसके रोके रुका है सवेरा, है ना गीत। तो सवेरा लाने वाला कौन, विनाशकारी तो तड़प रहे हैं कि विनाश करें विनाश करें, लेकिन नव निर्माण करने वाले इतना रेडी हैं। अगर पुराना खत्म हो जाए, नया निर्माण हो नहीं तो क्या होगा, बाबा पूछ रहे हैं। इसलिए बाप दादा ने अभी बाप के बजाय टीचर का रूप धारण किया है। होमवर्क दिया है ना, कौन होमवर्क देता है, बाबा पूछ रहे हैं कौन देता है होमवर्क, टीचर। लास्ट में है सतगुरु का पार्ट। तो अपने आप से पूछो, संपन्न और संपूर्ण स्टेज कहाँ तक बनी है। बाबा पूछ रहे हैं कहाँ तक बनी है संपन्न और संपूर्ण स्टेज। क्या आवाज से परे व आवाज में आना दोनों ही समान हैं। जैसे आवाज में आना जब चाहो सहज है, ऐसे ही आवाज से परे हो जाना जब चाहे, जैसे चाहे वैसे हैं। पूछ रहे हैं बाबा, सेकंड में आवाज में आ सकते हैं, सेकंड में आवाज से परे हो जाएं। इतनी प्रैक्टिस है। जैसे शरीर द्वारा जब चाहो जहाँ चाहो वहाँ आ जा सकते हैं ना, हो ना। ऐसे मन बुद्धि द्वारा जब चाहो जहाँ चाहो वहाँ आ जा सकते हो, क्योंकि अंत में पास मार्क्स उसको मिलेगी जो सेकंड में जो चाहे, जैसा चाहे, जो ऑर्डर करना चाहे उसमें सफल हो जाए। साइंस वाले भी यही प्रयत्न कर रहे हैं, सहज भी हो और कम समय में भी हो। तो ऐसी स्थिति है, क्या मिनटों तक आए हैं या सेकंड तक आए हैं, कहाँ तक पहुँचे हैं। जैसे लाइट हाउस माइट हाउस सेकंड में ऑन करते ही अपनी लाइट फैलाते हैं, ऐसे आप सेकंड में लाइट हाउस बन चारों ओर लाइट फैला सकते हो। पूछ रहे हैं बाबा, यह स्थूल आँख एक स्थान पर बैठे दूर तक देख सकती है ना, फैला सकती है ना अपनी दृष्टि। ऐसे आप तीसरे नेत्र द्वारा एक स्थान पर बैठे चारों ओर वरदाता विधाता बन नजर से निहाल कर सकते हो। अपने को सब बातों में चेक कर रहे हो। इतना तीसरा नेत्र क्लीन और क्लियर है। सभी बातों में अगर थोड़ी भी कमजोरी है तो उसका कारण पहले भी सुनाया है कि यह हद का लगाव मैं और मेरा। बाबा कहते हैं यह हद का लगाव मैं और मेरा। जैसे मैं के लिए स्पष्ट किया था, होमवर्क भी दिया था, तो दो मैं को समाप्त कर एक मैं रखनी है। सभी ने यह होमवर्क किया। जो इस होमवर्क में सफल हुए बाबा कहते हैं वह हाथ उठाओ। बाप दादा ने सबको देखा है, हिम्मत रखो, डरो नहीं। बाबा कहते हैं हाथ उठाओ, अच्छा है, मुबारक मिलेगी।
बहुत थोड़े हैं, इन सब के हाथ टीवी में दिखाओ। बाबा कहते बहुत थोड़ों ने हाथ उठाया ना, अभी क्या करें, पूछ रहे हैं बाबा। सभी को अपने ऊपर हंसी भी आ रही है ना। अच्छा, दूसरा होमवर्क क्या था? क्रोध को छोड़ना। अभी तो सहज है ना, तो क्रोध को किसने छोड़ा? बाबा कहते हैं अभी तो सहज है ना, पर क्रोध को किसने छोड़ा? क्रोध को छोड़ना है ना, यह तो सहज है ना, तो क्रोध को किसने छोड़ा? बाबा पूछ रहे हैं किसने छोड़ा? इसमें थोड़ा ज़्यादा है जिन्होंने क्रोध नहीं किया। आपके आस पास रहने वालों से भी पूछेंगे, जिन्होंने हाथ उठाया है ना, बाबा कहते हैं वह खड़े हो जाओ। अच्छा, बहुत है, क्रोध नहीं किया है। बाबा पूछ रहे हैं संकल्प में, मन में क्रोध आया, चलो फिर भी मुबारक हो। अगर मन में आया, मुख से नहीं किया, तो भी मुबारक है। बहुत अच्छा, तो आप ही रिजल्ट के हिसाब से देखो, क्या स्थापना का कार्य स्वयं को संपन्न बनाना और सर्व आत्माओं को मुक्ति का वर्षा दिलाना, यह संपन्न हुआ है। स्वयं को जीवन मुक्ति स्वरूप बनाना और सर्व आत्माओं को मुक्ति का वर्षा दिलाना, यह है स्थापना करता आत्माओं का श्रेष्ठ कर्म। तो बाप दादा इसीलिए पूछता है कि सर्व बंधनों से मुक्त जीवन मुक्त की स्टेज पर संगम पर ही पहुंचना है। वह सतयुग में पहुंचना है। पूछ रहे हैं बाबा, संगम में तो संपन्न होना है ना, और वहाँ भी राजयोग करके सीखना है। संपन्न तो यहाँ बनना है ना, संपूर्ण भी यहाँ ही बनना है। संगम युग के समय का भी सबसे बड़े ते बड़ा खजाना है, तो किसके रोके रुका है सवेरा? बाबा कहते किसके रोके रुका है सवेरा, बताओ। तो बाप दादा क्या चाहते हैं? बाबा पूछ रहे हैं क्योंकि बाप की आशाओं का दीपक बच्चे ही हैं। तो अपना खाता अच्छी तरह से चेक करो। कई बच्चों को तो देखो, कई बच्चे तो मौजी राम है, मौज में चल रहे हैं। जो हुआ सो अच्छा, अभी तो मौज मना लो। सतयुग में कौन देखता, कौन जानता, तो जमा के खाते में ऐसे मौजी लाल कहो, मौजी राम कहो, ऐसे भी बच्चे देखे। मौज कर लो। दूसरों को भी कहते अरे क्या करना है, मौज करो, खाओ पियो मौज करो। बाबा कहते कर लो मौज, बाप भी कहते हैं कर लो। अगर थोड़े में राजी रहने वाले हो तो थोड़े में राजी हो जाओ। विनाशी साधनों की मौज अल्पकाल की होती है, सदा काल की मौज को छोड़। अगर अल्पकाल के साधन की मौज में रहना चाहते हो तो बाप दादा क्या कहेगा? इशारा देगा और क्या करेगा? बाप दादा तो इशारा देंगे और क्या करेंगे? कोई हीरो की खान पड़ जाए और 2 हीरे लेकर खुश हो जाए, उसको क्या कहेंगे? कोई हीरो की खान पड़ जाए और 2 हीरे ले आए, उससे खुश हो जाए तो क्या कहेंगे? तो ऐसे नहीं बनना। अतीन्द्रिय सुख के मौज के झूले में झूलो।
अविनाशी प्राप्तियों के झूले की मौज में झूलो, ड्रामा में देखो। माया का पार्ट भी विचित्र है। इसी समय ऐसे ऐसे साधन निकले हैं जो पहले थे ही नहीं, लेकिन बिना साधन के भी जिन्होंने साधना की, सेवा की, वह भी तो एग्जाम्पल सामने है ना। क्या यह साधन थे? बाबा पूछ रहे हैं। लेकिन सेवा कितनी हुई? क्वालिटी तो निकली ना। आदि रतन तो तैयार हो गए ना। यह साधनों की आकर्षण है। साधनों को यूज करना रॉन्ग नहीं कहते, लेकिन साधना को भूल साधन में लग जाना, इसको बाप दादा रॉन्ग कहते हैं। बाबा कहते साधन जीवन में उड़ती कला का साधन नहीं है, आधार नहीं है। साधन, बाबा क्या कहते, आधार नहीं है। अगर साधना के बजाय साधनों को आधार बनाया तो रिजल्ट क्या निकले, क्या होगी? साधन विनाशी है। बाबा कहते साधन तो विनाशी है। उसकी साधन तो विनाशी है, रिजल्ट क्या? बाबा पूछ रहे हैं। साधना अविनाशी है, उसकी रिजल्ट क्या होगी? अच्छा, आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों को वरदानी याद प्यार दे रहे हैं। चारों ओर के बच्चों के पुरुषार्थ और प्यार के समाचार पत्र बाप दादा को मिले हैं। बाप दादा बच्चों का उमंग उत्साह देख यह करेंगे, यह समाचार सुन खुश होते हैं। अभी सिर्फ जो हिम्मत रखी है, उमंग उत्साह रखा है, इसको बार बार अटेंशन दे, प्रैक्टिकल में लाना है। यही सभी बच्चों के प्रति बाप दादा के दिल की दुआएं हैं। और सभी चारों ओर के संकल्प, बोल और कर्म में, संबंध संपर्क में संपन्न बनने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा स्वदर्शन करने वाले स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों को सदा दृढ़ संकल्प द्वारा माया जीत बन बाप के आगे स्वयं को प्रत्यक्ष करने वाले और विश्व के आगे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले सर्विस एबल, नॉलेजफुल, सक्सेसफुल बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और दिल से पदम पदम गुणा दुआएं हो। नमस्ते हो, नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का वरदानी हाथ से बाबा का अपने सिर पर अनुभव करते हुए यह वरदान लेते हैं। सच्चे साफ दिल के आधार से नंबर 1 लेने वाले दिलाराम पसंद भव। सच्चे साफ दिल के आधार से नंबर 1 लेने वाले दिलाराम पसंद भव। दिलाराम बाप को सच्ची दिल वाले बच्चे ही पसंद हैं।
दुनिया का दिमाग ना भी हो, लेकिन सच्ची साफ दिल हो तो नंबर 1 ले लेंगे। क्योंकि दिमाग तो बाप इतना बड़ा दे देता है, जिससे रचयिता को जानने से रचना की आदि मध्य अंत की नॉलेज को जान लेते हो। तो सच्ची साफ दिल के आधार से ही नंबर बनते हैं, सेवा के आधार से नहीं। सच्चे दिल की सेवा का प्रभाव दिल तक पहुंचता है। दिमाग वाले नाम कमाते हैं और दिल वाले दुआएं कमाते हैं। आज का स्लोगन, सर्व के प्रति शुभ चिंतन और शुभ कामना रखना ही सच्चा परोपकार है। स्लोगन है आज का, सर्व के प्रति शुभ चिंतन और शुभ कामना रखना ही सच्चा परोपकार है। अव्यक्त इशारे हैं, सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। बाबा कहते, जो बच्चे परमात्म प्यार में सदा लवलीन खोए हुए रहते हैं, उनकी झलक और फलक अनुभूति की किरणें इतनी शक्तिशाली होती हैं, जो कोई भी समस्या समीप आना तो दूर, लेकिन आँख उठाकर भी नहीं देख सकती। उन्हें कभी भी किसी भी प्रकार की मेहनत हो नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति।